और इधर राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मिल रही जानकारी के अनुसार रायपुर समेत कई जगहों पर तेज बारिश से समस्या बढ़ गई है। बहरहाल देखना यह भी होगा कि इस पूरे 24 घंटों में किस तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि अब तक बारिश के अलर्ट के मुताबिक बारिश हुई है और येलो और ऑरेंज अलर्ट में देखना ये होगा कि ज्यादा प्रभाव किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और रायपुर में बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। करोड़ों की लागत से बने बस स्टैंड में जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त नजर आई। सिर्फ एक दिन की बारिश में यह हाल हो गया पूरे स्टैंड परिसर का। दरअसल जगह जगह पानी भरा हुआ है। गड्ढों में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस जा रही हैं और कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। और तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। तनु, अभी तो अगले 24 घंटे मौसम विभाग ने कहा है कि और अच्छी खासी बारिश होगी। ये तो कुछ ही घंटों की बारिश में ये हाल है, तो अगले 24 घंटों में तो यहाँ और स्थिति खराब होगी। बीती रात से ही राजधानी में तेज बारिश हो रही है और लगातार हो रही इस बारिश के चलते राजधानी के मैक्सिमम हिस्सों में जो है पानी भर चुका है और इसी कड़ी में करोड़ों की लागत से बने राजधानी के इंटरस्टेट बस स्टैंड में भी पानी भर चुका है, जिससे यात्रियों को आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है। और न केवल यात्रियों को बल्कि जो गाड़ियां बस स्टैंड में खड़ी हुई है वो गाड़ियां भी पानी भरने की वजह से जो है वहां पर फंस गई है और आवागमन में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले भी जब राजधानी में बारिश हुई थी तब भी बस स्टैंड के यही हालात जो है वो बने हुए थे और जब पहले भी बारिश हुई तो जो स्थानीय दुकान वाले हैं उनकी तरफ से नगर निगम में इसकी शिकायत भी की गई थी और समस्या के निराकरण की मांग जो है वो रखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं और खामियाजा जो है वो यात्रियों को वहां पर भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि बीते रात से ही लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 3 दिनों तक भी छत्तीसगढ़ में भी बारिश के आसार बने हुए हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम एक्टिव है जिसकी वजह से लगातार बारिश हो रही है और येलो और ऑरेंज अलर्ट भी छत्तीसगढ़ की कई जिलों के लिए जो है वो जारी किया गया। ऐसे में एक दिन की बारिश में ही राजधानी के कई एरिया जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। ऐसे में अगर लगातार 3 दिन तक बारिश होती है तो फिर हालात जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आने वाले हैं। वहीं नगर निगम की तरफ से हर साल ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, क्योंकि राजधानी में जल भराव की समस्या नई नहीं है। पिछले कई सालों से ये समस्या चले आ रही है और इस समस्या के निराकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं। नालियों की साफ सफाई की जाती है, निकासी के लिए नई नई नालियां बनाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी समस्या जो है वो जस की तस बनी होती है और इसका सीधा सीधा असर जो राजधानी वासी हैं उन पर पड़ता है, आमजन पर पड़ता है। और आने वाले 3 दिनों में अगर लगातार इसी तरह से बारिश होती रहेगी तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि राजधानी के लिए बारिश आफत बन जाएगी। जी जाहिर है, और इस आफत से निपटने के लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए तनु, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं ये भी जानने का प्रयास कीजिएगा। हम फिर लौटेंगे जानकारी लेने के लिए आपके पास। बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश जिले में नदियों के नालों के जलस्तर के बढ़ जाने का कारण बन गई। शिवनाथ नदी पूरी तरह से खतरे के निशान को पार कर चुकी है और जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। लोगों ने नदी किनारे लोगों से नहीं जाने की अपील की है प्रशासन ने। राजनांदगांव में जहां अब तक बारिश मौसम पर असर डाल रही थी, अब यहां नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है और खतरे के निशान को पार कर चुकी है शिवनाथ नदी। आपको बता दें कि नदी किनारे नहीं जाएं लोग, ऐसी अपील की जा रही है। राजनांदगांव से शिवनाथ नदी होकर गुजरती है जहां पर खतरे का निशान पार कर चुकी है। बारिश होने के कारण अभी जो जल स्तर बढ़ा हुआ है शिवनाथ नदी का, और हम देखते आ रहे हैं कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, अभी तीज त्योहार जो चल रहे हैं, कांवड़ यात्री जो कल आने वाली है, हर सोमवार को यहाँ बड़ी स्तर में कांवड़ यात्री भी आते हैं, तो सुरक्षा का यहाँ पे पुख्ता इंतजाम की तत्काल आवश्यकता है। एनडीआरएफ की टीम हो जाए तो और बहुत अच्छी है। जो पुराने छोटे पुल है वहां से भी आवाजाही काफी ज्यादा होती है लोगों की,
वहां पे बैरिगेटिंग की सुरक्षा हो जाए, यहाँ नदी के किनारे एनडीआरएफ की टीम, तो अप्रिय घटना होने से यहाँ पे हम बचाव कर सकते हैं। इसकी जिले के वनांचल क्षेत्र में लगातार पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक के बारिश के कारण जिले के नदी नाले उफान पर है। शिवनाथ नदी भी उफान पर है। आप देख सकते हैं कि शिवनाथ नदी किस तरीके से अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और शिवनाथ नदी अपना रौद्र रूप अब धीरे धीरे दिखाने लगी है। वहीं जिला प्रशासन ने शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया है और यह अलर्ट जारी किया है कि शिवनाथ नदी का उपयोग नहाने में न करें, न ही ग्रामीण शिवनाथ नदी के किनारे जाएं। जिले के नदी नाले वैसे भी उफान पर चल रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन ने यह अपील और अलर्ट जारी किया है। रायपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां नया रायपुर मंडी बोर्ड के पास 2 कारों के बीच भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि राखी थाना इलाके में यह हादसा हुआ। मिली हुई जानकारी के अनुसार दुर्घटना नया रायपुर मंडी बोर्ड राखी थाना इलाके में हुई और इस दुर्घटना के बाद सामने तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये दुर्घटना के बाद की तस्वीर है जब यहाँ 2 कारों के बीच भिड़ंत हो गई और बाल बाल यहाँ पर जान बची है। और इस पूरे मामले में 2 कारों में जोरदार टक्कर हुई। हालांकि कार सवार लोगों की जान यहाँ बच गई, ये एक जरूर राहत की बात कही जा सकती है। फिलहाल जो हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी जिस तरह से क्या बोलते हैं खबर सामने आई है उसमें कार सवार सभी सुरक्षित हैं, ये राहत की बात जरूर कही जा सकती है। और इधर जांजगीर चांपा में HPCL के नाम पर डुप्लीकेट तेल बेचने वालों पर पुलिस ने छापा मारा और पुलिस ने 3 दुकानों में छापा मारकर लाखों रुपए का तेल बरामद किया है। ये HPCL का नाम लेकर के तेल बेचते हैं और बताया जा रहा है कि ये डुप्लीकेट तेल बेचते हैं और नकली तेल इनके पास होता है, जो कि अभी फिलहाल जो बरामद किया गया लाखों की मात्रा में है। नामी कंपनी के नाम पर तेल बेचे जाने का ये पूरा मामला। पुलिस ने 3 दुकानों पर छापा मारकर स्टॉक जब्त किया है। बहरहाल अभी पूछताछ में, जांच में और क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं ये देखने का विषय होगा। जांजगीर चांपा से सामने आया पूरा मामला। दूसरी शादी के बाद पत्नी पूर्व पति से भरण पोषण नहीं मांग सकती। दरअसल बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। बलौदाबाजार फैमिली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया। पत्नी ने भरण पोषण बढ़ाने की मांग की थी। पति ने 2009 में दूसरी शादी का आरोप लगाया था। साक्ष्यों के आधार पर फैमिली कोर्ट ने दूसरी शादी की बात को माना और हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया। और खड़े ट्रक्स से होने वाले हादसों के खतरे पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने NHAI और मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा। टोल प्लाजा और सड़क किनारे लगती है भारी गाड़ियों की लंबी लाइन। कोर्ट कमिश्नर ने सड़क सुरक्षा पर चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट के सड़क सुरक्षा दिशा निर्देश लागू किए जाने की मांग की है।